मौलाना डॉक्टर आदिल खान के अहले खाना ने उनके कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया। अब ये मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। तलहा हाशमी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलहा, अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अहले खाना ने मुशावरत की थी जो मौलाना डॉक्टर आदिल खान हैं उनके रफ़ाक़ा से, और जो जय्यद उलमा इकराम है उनसे भी पुलिस राय के मुताबिक उनकी मुशावरत हुई है। और अहले खाना ने खुद मुशावरत की थी। गुज़िश्ता रात जब मेरी पुलिस से बात हुई थी तो ये कह रहे थे कि इनके अहले खाना का इंतजार किया जा रहा है। आज इनके अहले खाना ने जवाब दे दिया है और अहले खाना ने पुलिस राय के मुताबिक ये जवाब दिया है कि वो इसका मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहते, सरकार अपनी मदयत में इसका मुकदमा दर्ज कराए। जिसके बाद पुलिस हुकाम के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि SHO शाह फैसल कॉलोनी ये FIR अपनी मदयत में दर्ज करेंगे। इस FIR में दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की जाएंगी और मुकदमे के इंदाज के बाद जो तफ्तीश है वो CTD के सुपुर्द कर दी जाएगी। ये सब तक मुकदमे की सिचुएशन है, पुलिस को कम्युनिकेट कर दिया गया है और हुकाम कहते हैं कि कुछ देर में मुकदमा दर्ज करके जो तफ्तीश हो CTD के हवाले कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। और अब आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी राबिता कमेटी बराए कोरोना का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। मुल्क भर के बाजारों, अस्पतालों और दफातर में मास्क पहनने को लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा मजीद क्या अहम फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का एक अहम इजलास इस वक्त जारी है और इस इजलास में वज़ीर आला और वीडियो लिंक पर मौजूद है और इसके साथ साथ NDMA के हुकाम और LCOC के जो हुकाम है वो इस इजलास के अंदर मौजूद है। इसमें सूबाई कौमी इजलास से मरीजों का डाटा और दीगर मसाइल पर बात भी की है और ज़राई बताते हैं कि कौमी राब्ता कमेटी ने कोरोना से बचाव के हवाले से एक अहम फैसला किया है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के बजाय अब माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो है इस पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर बाजार हैं, मार्केटें हैं, उसमें मास्क को जो है वो लाजमी करार दिया जाए। आम मार्केटों, अस्पतालों और दफातर में जितने भी लोग होंगे वो मास्क पहनेंगे, साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करेंगे। इस पर फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफ से, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंसाफ लॉयर्स फोरम की तकरीब में शिरकत पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने आज खुद नोटिस लेते हुए कानूनी सवालात पर मुआवनत तलब की है कि किसी सियासी जमात के विंग के प्रोग्राम में शिरकत क्या वज़ीर-ए-आज़म के हलफ और आइन के तहत ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी तो नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने पूरे मुल्क से वोट लिए, वो किसी जमात के नहीं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप से खुद को कैसे मुंसलिक कर सकते हैं? सरकारी इमारत में निजी तकरीब मुनक्किद हुई तो क्या उसकी अदायगी की गई या नहीं? जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीफ जस्टिस से सिफारिश की है कि मामले पर नया बेंच बनाकर समाअत की जाए। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। एडवोकेट जनरल पूरे सूबे का सबसे बड़ा लॉ अफसर है। वो कन्वेंशन सेंटर में होने वाले सियासी इज्तिमा में बैठे रहे, अदालत में पेश ना हुए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के जायदाद के एक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने मामले का नोटिस ले लिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात की तकरीब के लिए सरकारी इमारत कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल कैसे हुआ। इस्लामाबाद इंतजामिया बताए कि क्या कन्वेंशन सेंटर में फीस अदा की गई? क्या कोई जज भी किसी सियासी जमात के पैनल का फंक्शन ज्वाइन कर सकता है? ये आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर वज़ीर आज़म ने तकरीब में ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर आज़म मुल्क के हर फर्द का वज़ीर आज़म है। क्या वज़ीर आज़म का रुतबा इतना कम है कि वो किसी एक जमात के साथ खुद को मुंसलिक करे? तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी, सरकारी मुकाम इस्तेमाल हुआ। दौरान समाअत एक मौके पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि एडवोकेट जनरल किसी जमात का नहीं, पूरे सूबे का होता है। बादियों नजर में एडवोकेट जनरल सूबे के मफाद के दिफा के अहल नहीं, वो ऐसी सरगर्मियों में शरीक हुए जिनका उनसे ताल्लुक नहीं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान से इस्तफसार किया कि बताएं क्या वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आज़म प्रोग्राम में शिरकत की? क्या वज़ीर आज़म और एडवोकेट जनरल ऐसा करने के मजाज थे? क्या कोई आईनी ओहदेदार रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर सकता है? एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाब दें तो शायद नौकरी चली जाए, लेकिन कानून नौकरी से बालातर होना चाहिए। कुरान में है कि गवाही दो चाहे तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना हो। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर, इस्लामाबाद इंतजामिया, वाइस चेयरमैन
गवर्नमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी करते हुए कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग की अदायगी की तफसीलात तलब कर ली। साथी रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात का इजाफी ओहदा छोड़ने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिम बाजवा कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से सबकदोश होने की दरख्वास्त की थी। चंद रोज़ पहले अपने और अहले खाना पर लगे इल्ज़ामात के बाद आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से साबिक मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुशीर बराए एहतिसाब और दाखिला शहजाद अकबर भी मौजूद थे। और अब एक अहम अवामी मसले का जिक्र। लाहौर की इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। एसोसिएशन ने रोटी महंगी करने का फैसला मुअख्खर कर दिया। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल ने कहा कि इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई है कि 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिलेगा। 20 अक्टूबर तक सूरत हाल का जायजा लेंगे। अगर आटा मुकर्ररा रेट पर ना मिला तो फिर रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी होगी। और हुकूमत अपोजिशन जमातों के जलसे जुलूसों में कोई रुकावट नहीं डालेगी। ये फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि अपोजिशन की तहरीक अवाम की बजाय सियासी अशराफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम को करप्शन बचाओ तहरीक में कोई दिलचस्पी नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि पुरअमन एहतजाज और जलसे करना अपोजिशन का हक है, मगर एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि नियाजी साहब महंगाई पर 11 नोटिस ले चुके। महंगाई और बढ़ रही है। बाहर से आने वाले मुआशी टीम को क्या पता कि रेडी वाले का क्या मसला है। उन्होंने कहा कि ऐसे मुआशी आइंस्टाइन तो अपना बैग उठाकर वापस चले जाएंगे। इमरान खान ने अलीमा खान और जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। माफिया तो काबीना में नियाजी साहब के कंधे से कंधा मिलाकर बैठा है। बाहर से मुआशी टीम आकर बैठ गई है, उसको क्या पता कि एक रेडी वाले का क्या मसला है। जब गरीब आदमी के बच्चे भूख से बिलखते हैं उन पर क्या बीतती है। ऐसे मुआशी आइंस्टाइंस का क्या फ़ायदा जो मोइन क्रैशी की तरह बैग उठाएंगे और बाहर के मुल्क चले जाएंगे। 1.5 साल होने को आया, मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। एक पाई की करप्शन नियाजी साहब साबित कर दो तो मैं कौम से माफ़ी मांग कर घर चला जाऊंगा। मेरा आपको चैलेंज है। जेलों का खौफ नहीं है, जेलों से मत डराओ। अब कौम आपसे हिसाब लेगी। जो आपने नए पाकिस्तान के दावे किए थे, सबज बाग दिखाए थे, वो सारे वादे झूठे साबित हुए। NRO तो आपने अलीमा बाजी को दे दिया, जहांगीर तरीन को NRO आपने दे दिया। कहाँ गई वो अपना तहकीक जो आपने शुगर स्कैंडल की थी? कितने लोगों को आपने पकड़ा है? आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि हुकूमत या वज़ीर आला के पास किसी को सिक्योरिटी फराहम करने का इख्तियार नहीं। अदालती फैसले के नतीजे में बनने वाली थ्रेट असेसमेंट कमेटी मसाइल पैदा कर रही है। सईद गनी ने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी न होती तो मौलाना आदिल खान को 1 घंटे में पुलिस गन मैन दिए जा सकते थे। सईद गनी ने शेख रशीद को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा किया। कहा कि शेख रशीद को किसने बताया था कि दहशत गर्दी हो सकती है। उन्होंने खुद हमें नहीं कहा कि उनको सिक्योरिटी दरकार है, लेकिन उनके बेटे ने ये जिक्र ज़रूर किया था और हमने उस पर ये काम शुरू भी किया कि उनको सिक्योरिटी हम फराहम करें। तो इनके नाम पर 2 पुलिसमैन जो हैं वो अलॉट हुए हुए थे, लेकिन वो दोनों पुलिस के जवान जो हैं शाह फैसल कॉलोनी में जो इनका मदरसा है वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में बनी है, अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उनको ज़रूरत थी। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फ़लाँ आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए। हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको, और फिर जवाबदेही हमारी होती है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वबा के बावजूद हमारी मईशत, इस हवाले से हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑस्ट्रेलवी हम मनसब से टेलीफोन पर राबिता हुआ है। इमरान खान ने स्कॉट मॉरिसन को कोरोना के खिलाफ हुकूमत की हिकमत अमली से आगाह किया और कहा कि उनकी तवज्जो इंसानी जिंदगियां बचाने और मईशत को मुतहर्रिक रखने पर है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने अफगान अमल में पाकिस्तान के शानदार किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। और अब आपको बताएं कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुशीर डॉक्टर मोहम्मद आसिम ने कहा है कि पैगाम पाकिस्तान के नाम से 20 निकाती ज़ाबिता अखलाक इंतहाई खुश आइन और मुस्बत है। दुनिया भर में पाकिस्तानी मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान की रोशनी में जो 20 निकाती ज़ाबिता अखलाक सामने आया है, ये एक बहुत ही खुश आइन और मुस्बत कदम है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के बुलंद क़ामत उलमा ने इस ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत करके इस बात की तायीद की है कि पाकिस्तान की मजहबी क़यादत फ़िरकावारियत और इंतहा पसंदी का रद्द करती है। इस ज़ाब्ता अखलाक की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मुसलमानों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया है। और स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है कि पंजाब असम्बली के सामने कई निजी बुलंद व बाला इमारतें सिक्योरिटी रिस्क हैं। तारीखी इमारतों के आसपास बुलंद इमारतें नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस इशू पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि कानून से कोई बालातर नहीं, कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। परवेज़ इलाही ने मुताल्लिक़ हुकाम को हिदायत की कि बिल्डिंग से मुताल्लिक़ कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मज़ीद खुशखबरी है कि सितंबर 2020 में बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र $2.3 अरब की सतह तक पहुँच गईं। ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता सितंबर से 31%, जबकि अगस्त 2020 से 9% ज़्यादा हैं। इमरान खान ने कहा कि मुसलसल चौथा महीना है कि तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़्यादा रहीं। महंगाई की बात करेंगे। लाहौर में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रखी है। शहरी हर चीज में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले इजाफे पर जिले हुकूमत पर बरहम। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया ने महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दर्जनों दुकानदार गिरफ्तार, भारी जुर्माने भी किए गए। देखिए नवीन अली की रिपोर्ट। लाहौर में मुसलसल बढ़ती महंगाई ने खरीदारों समेत दुकानदारों को भी परेशान कर दिया। बड़ा गोश्त 620 रुपए किलो, छोटा 1200 रुपए, दूध 130 रुपए लीटर, अंडे 160 रुपए दर्जन, चिकन 4 रोज से 200 से बढ़कर 262 रुपए किलो हो गया। कोई एक सब्जी भी 100 रुपए किलो से कम नहीं। फल पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर। अलगर्ज हर एक चीज में रोजाना की बुनियाद पर होने वाला इजाफा शहरियों को तबाही की तरफ धकेलने लगा। तो महंगाई हो गई, उससे मरने जोगे हो गए हैं, ना पूरी पैनी ना गुजारा हो। रोज दाल खाते हैं, सब्जी बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, कमर तोड़ दी है महंगाई ने। हुकूमत इस चीज़ पर गौर नहीं कर रही है, अब हम बहुत परेशान है। दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जिले इंतजामिया ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। स्ट्रेट वे कोई आपको हम इनको फाइन नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट वे इनको जेल भेजा जा रहा है। कल हमने 37 लोग हैं जिनको हमने ओवर प्राइसिंग और रेट लिस्ट ना लगाने पे अरेस्ट किया। महंगाई और फिर गिरफ्तारियों के बाद दुकानदार मजीद बरहम। कहते हैं मंडियों से सब्जी और फल महंगे मिलते हैं, अपना नुकसान नहीं कर सकते हैं। जब ऐसी रेट करता है ना, उस दिन लिस्ट वाला नहीं आता क्योंकि रोक जाता है। हुकूमत का काम है अभी लिस्टें पहुँचाए, इधर पैसे लेते हैं वो, अभी तक वो सोए हुए हैं, अभी तक आ नहीं रहे। या 2-250 रुपए किलो तो अंगूर पीछे जो पड़ता है, इधर क्या रेट बेचे। जब एक चीज पीछे से ही महंगी आ रही है तो यहाँ रख के सस्ता तो नहीं ना बेच सकते। खरीदार और दुकानदार सब महंगाई के जिन पर काबू पाने का रोना रो रहे हैं। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए हुकूमती इदारों की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुल्क की आला क़यादत नोटिस ले रही है, इदारे अहकाम जारी कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का जोर नहीं चल रहा। अवाम इस सिलसिले में क्या कर रहे हैं, रियाज एंडी से जानते हैं। महंगाई 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 देखें जी, हम तकरीबन आजकल रोज़ाना ही आपको ये अपडेट दे रहे हैं और आज भी एम्प्रेस मार्केट से आपको यही अपडेट देने के लिए जा रहे हैं। तो आज हम एक नई काम ये करते हैं कि सरे राह गुज़र खड़े रहते हैं और जो भी गुज़रने वाला है, सामान ख़रीद के जा रहा है,
उससे मालूम करते हैं कि महंगाई की वजह से उसकी कैसे गुजर रही है। कीमत कहाँ है, कीमत तो आसमान पे बोल रही है इस वक्त भाई साहब। महंगा 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 करें तो क्या कोई देगा? नहीं देगा ना, उससे चुप करके जैसे मिल रहा है ऐसे खा लो। ऊपर नीचे कर रहा है, जो चीज़ ज़रूरी है उसको छोड़ देते हैं, जो खाने की है वो लेंगे पहले। अब मैं चाय के मग्गिया लिया, मुझे 350 के मिलता था, 500 के मिले। वज़ीर आज़म अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ और भी बहुत है, मसला सारा ये। क्विक अपडेट भी दे देता हूँ आपको सब्जियों के बारे में। आज टमाटर 160 रुपये किलो है, आखिरी मैंने आपको 140 बताया था तो ज़रा स्पाइक है। प्याज 70 थी, आज 80 है, और बैंगन भी 80 रुपये किलो हो गया है, 50 रुपये गालिबन अगर आपको याद हो तो लास्ट बताया था। ऑल दो वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि वो महंगाई का आज से नोटिस लेने वाले हैं। अब वो क्या है वो हुकूमत ही जाने। बाज़ार आए तो महंगाई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि टाइगर फोर्स को किस कानून के तहत महंगाई कंट्रोल करने की हिदायत दी जा रही है। टाइगर फोर्स को महंगाई पर नजर रखने की हिदायत वफाकी काबीना के खिलाफ चार्जशीट है। महंगाई कम करना टाइगर फोर्स का नहीं, हुकूमत और काबीना का काम है। एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफाकी वुज़रा को ऑपोजिशन के खिलाफ लगाया हुआ है और वुज़रा का काम टाइगर फोर्स के हवाले किया जा रहा है। वुज़रा इस्तीफे देकर घर चले जाएं, उनका काम टाइगर फोर्स करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी ने कहा है कि टाइगर फोर्स के पास फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं, वो सिविल इंतजामिया की आंख और कान बनते हैं, सिर्फ रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम के हुक्म के बाद महंगाई के मसले के हल के लिए पूरी कुव्वत से काम किया जाएगा। टाइगर फोर्स एक रज़ाकार की फोर्स है। 1 मिलियन लोग हैं जो इमरान खान साहब के कहने पे रज़ाकारों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। इनके पास कोई फ़ैसला करने का इख्तियार तो नहीं है, लेकिन जहां आपकी सिविल इंतज़ामिया की कमज़ोरियां हैं, जहां उनके पास इंसानी ज़राए ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, वहां ये आपका और मेरी आँख और कान बनेंगे और रिपोर्ट करेंगे। ये सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जब वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसको फोकस करना है तो अब ऑल आउट जाएंगे, हम पूरी एक कंबाइन अप्रोच से जाएंगे ताकि ये जो मसला है ये मसला भी इस मुल्क का हल करें।